हेलो। सर आवाज आ रही है क्या? एडवर्ब का टॉपिक चल रहा था ना। लास्ट जब हमने क्लास ली थी तो एडवर्ब वर्ब का टॉपिक हमारा चल रहा था। सारे बच्चे एडवर्ब का टॉपिक निकालो। पेज नंबर 52 खोल लो सभी। पेज नंबर 52 खोल लो सभी बच्चे। ठीक है, बुक निकाल के बैठो सभी। अपनी अपनी बुक खोलो और बुक का ये फिफ्थ वाले बच्चे पेज नंबर 49 खोल लेंगे। शुरू में ही टॉपिक था एडवर्ब का। पेज नंबर 49 के ऊपर देखो, एक बार फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी हो चुका था हमारा, लास्ट में बचा था। देखो, एडवर्ब किसे बोलते हैं हम? एडवर्ब क्रिया विशेषण को बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में एडवर्ब क्रिया विशेषण को बोलते हैं। और क्रिया विशेषण हम कहते किसको है? एडवर्ब आर द वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट द वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स इन ए सेंटेंस। ठीक है, किसी भी वाक्य के अंदर एडवर्ब होता क्या है? किसी भी वाक्य के अंदर वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या किसी दूसरे एडवर्ब एडवर्ब के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, वहां क्या होता है? एडवर्ब होता है, क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसमें था क्वेश्चन कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब कितने टाइप्स की होती हैं? आपकी बुक के अंदर 5 टाइप्स की दी गई है एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब 5 टाइप्स की दी गई है। फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर्स, यहाँ पे। सेकंड है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। थर्ड है एडवर्ब ऑफ प्लेस। फोर्थ है एडवर्ब ऑफ डिग्री। और लास्ट में है आपका एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है कि हम किस वे में बात करते हैं, किस तरीके से हम बात करते हैं। ठीक है, किस तरीके में हम बात करें, मतलब हाउ, कैसे बात करें हम। एडवर्ब है कि जब हम किसी वाक्य में किसी तरीके से बात करते हैं कि कौन सी चीज हमें कैसे की गई है, वहां एडवर्ब ऑफ मैनर्स होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके बाद टाइम, समय का जहाँ पे जिक्र हो कि समय, कौन सा समय, कहाँ हम पहुंचे, कब पहुंचे। ठीक है, किस समय तक पहुंचे, कब तक हमें पहुंचना चाहिए, कोई भी समय की बात हो, वहां पे होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें एक एग्जांपल आपको दिया भी गया है, वी रीच द स्टेशन लेट, कि हम स्टेशन कब पहुंचे, लेट पहुंचे। लेट का मतलब टाइम का जिक्र कर रहा है। ठीक है, लेट कब पहुंचे? 9 बजे पहुंचना था, हम 10 बजे पहुंचे। ठीक है, 9 बजे पहुंचना था, हम 9:30 पहुंचे, तो हम लेट पहुंचे। तो हम यहाँ पे टाइम का जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब किसी जगह के बारे में, किसी भी स्थान के बारे में। इसमें आपका दिया गया है प्लीज टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड, कि अपने जूते कहाँ निकालो? आउटसाइड मतलब घर के बाहर की तरफ। ठीक है, मतलब जगह बताई गई है आपको कि आप अपने शूज वहां निकालो। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अपस्टेयर्स, की बच्चे कहाँ खेल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जहाँ पे टाइम का जिक्र होता है, वहां पे होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज थी, मैंने आप लोगों को करवा दी थी पिछली जो हमारी क्लास थी उसके अंदर। उसके बाद हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये मतलब टू व्हाट एक्सटेंट, कि हम किस हद तक कोई बात करते हैं कि ये चीज इस हद तक गर्म है, ये चीज इस हद तक ठंडी है। ठीक है, ये चीज इस हद तक लंबी है या इस हद तक छोटी है। किसी भी, जब हम क्रिया विशेषण के अंदर किसी भी वाक्य के अंदर किसी हद की बात करते हैं, वहां पे होती है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसके अंदर आपको दिया गया है द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, कि मौसम कैसा है भाई? बहुत अधिक गर्म है। ठीक है, मौसम कैसा है? बहुत अधिक गर्म है। एक्सट्रीमली हमारा यहाँ पे क्या है? किसी भी चीज की हद की बात की गई है। कि भाभी आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, अभी क्लास में बिजी हूँ थोड़ा, अभी बताती हूँ थोड़ी देर में, है ना? ठीक, सुनो भाई, सॉरी इसके लिए भी कॉल आ गया था बीच में। देखो, एक्सट्रीमली हॉट मतलब किस हद तक गर्मी है या किस हद तक कोल्ड है या हॉट है मौसम। ठीक है, तो मतलब हम जिसमें हद की बात करें एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है वहां पे। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज हो गई थी एडवर्ब ऑफ डिग्री की फर्स्ट, लेकिन हमने सेकंड एक्सरसाइज छोड़ दी थी, नहीं की थी हमने सेकंड एक्सरसाइज। तो हम ये कर लेते हैं आज। ठीक है, देखो ई वाला पार्ट देखो सभी बच्चे। insert the correct adverbs from the brackets in the following blanks, identify the type of adverbs that you have chosen, कि जो adverb जो sentence हमें दिए गए हैं उनमें हमें adverbs चूज करनी है और इसके अंदर क्या करना है? फिल करना है।
कैसे फिल करना है पहले भी किया था हमने, आप लोगों को समझ में आ गया होगा जब हमने पहले की एक्सरसाइज कर ली। इसके पहले हमें 3-4 एक्सरसाइज पहले कर ली है, एडवर्ब ऑफ टाइम की भी कर ली है, एडवर्ब ऑफ मैनर्स की, प्लेस की भी कर ली है। उसके पहले हमने एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स की कर ली है, और अब करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने इसकी कर ली थी, ये वाली सेकंड वाली आज करते हैं। देखो, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, कि बच्चे खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड मतलब बच्चे बाहर की तरफ खेल रहे हैं। माई मदर कुक्स ब्लैंक्स वेल, माई मदर कुक्स फेयरली वेल। देखो यहाँ पे जो एडवर्ब्स दी गई है ना ओब्लिक के अंदर, जैसे आउटसाइड ओब्लिक टुमारो, फेयरली ओब्लिक हेयर, वंडरफुली ओब्लिक टुमारो, ठीक है, वेरी ओब्लिक नाउ, टुमारो ओब्लिक वेरी, जस्ट ओब्लिक देयर, आउटसाइड ओब्लिक फ्रिक्वेंटली, और ओनली ओब्लिक एब्सोल्युटली। इनके अंदर से उठा उठा के हमें एडवर्ब यहाँ पे फिल करनी है। कैसे? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, कि सेंटेंस कहाँ और कौन से टेंस में चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से उठा के ये एडवर्ब यहाँ फिल करनी है। ठीक है, माई मदर कुक फेयरली वेल। उसके बाद दे संग वंडरफुली। उसके बाद सी इज ब्लैंक हैप्पी, सी इज नाउ हैप्पी। आई विल गो टू द पोस्ट ऑफिस, आई विल गो मतलब मैं जाऊंगा, पोस्ट ऑफिस कब जाऊंगा? अभी नहीं, कल जाऊंगा, टुमेरो। ठीक है, यहाँ पे टुमेरो और वेरी में से उठा के यहाँ क्या करना है? टुमेरो। उसके बाद आई मीट हिम देयर। उसके बाद नैन्सी स्पीक फ्रेंच, नैन्सी स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली। ठीक है, कि नैन्सी कैसे बोलती है? फ्रेंच फ्लुएंटली बोलती है। एंड लास्ट है द प्ले वॉज ब्लैंक्स फैंटास्टिक, द प्ले वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ठीक है, ये आपकी 8 सेंटेंस थे, और ये आपकी 8 एडवर्ब्स थी जो उठा के हमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ पे भरनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था आपका, नेक्स्ट और लास्ट, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हमने नहीं किया था भाई। फ्रीक्वेंसी का मतलब मैं आपको बता दूं आवर्ती होता है। फ्रीक्वेंसी को हम हिंदी में आवर्ती बोलते हैं, और एडवर्ब को हम हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवर्ती की क्रिया विशेषण। हम कैसे करते हैं देखो, the color words in these sentences are adverbs that answer the question how many times and how often. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हाउ मेनी टाइम्स या हाउ ऑफन, मतलब कितनी बार, कितनी बार कोई काम हुआ है, कब काम हुआ है, किसके अकॉर्डिंग काम हुआ है। ठीक है, देखो, दे आर ऑलवेज ऑन टाइम, आई हार्डली गेट टू मीट माई नेबर्स, रवि कैन नेवर स्टे क्वाइट। ये जो नीले अक्षर के जो वर्ड्स है ये सभी क्या है? हमारी यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और ये कैसे हम इसके अंदर जब एक्सरसाइज करेंगे तब हमें ज्यादा समझ में आएगा कि कौन सा काम किस टाइम पे और किसके अकॉर्डिंग हुआ है और कब हुआ है। ठीक है, कितनी बार हुआ है और कब हुआ है। देखो, इसकी फर्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है वो है वी सेलिब्रेट अवर फाउंडेशन डे। हम अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं कब? एनुअली। ठीक है, डेली नहीं करते, एनुअली करते हैं। वी ब्लैंक्स, देखो सेल्डम और सम टाइम दो दिए गए हैं भाई यहाँ पे, सेल्डम और सम टाइम। तो सेल्डम का मीनिंग भी कभी कभी होता है, कभी कभार होता है, और सेल्डम का सम टाइम का मीनिंग भी वही होता है। देन वी ब्लैंक्स वेंट टू सी मूवी, वी सम टाइम वेंट्स टू सी मूवी। सम टाइम हमने भरा यहाँ किसके अकॉर्डिंग? अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट आपका दे रखा है दे आर बेस्ट फ्रेंड, वो क्या है भाई? अच्छे दोस्त हैं। एंड दे ब्लैंक्स नेवर गो टू, सॉरी, दे ब्लैंक्स ऑलवेज गो टू स्कूल टुगेदर, कि वो अच्छे फ्रेंड है इसलिए वो स्कूल कैसे जाते हैं भाई? हमेशा साथ स्कूल जाते हैं। अमीर, आमिर इज वेरी नीट, आमिर कैसा है भाई? इज वेरी नीट, हिज वर्क इज ब्लैंक्स अनटीडी। अनटीडी का मीनिंग क्या होता है? एंड यहाँ पे आमिर इज वेरी नीट, अनटीडी का मीनिंग होता है लापरवाह। ठीक है, कि आमिर कैसा है भाई? हिज वर्क, उसका काम कैसा है? इज ऑफन रेयरली अनटीडी। ठीक है, उसका काम कैसा है भाई? उसका काम हमेशा कैसा रहता है? वो मतलब लापरवाह है तो उसका काम क्या रहेगा? हमेशा खराब रहेगा, रेयरली अनटीडी। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट दे रखा है माई फादर इज पंचुअल, वेरी पंचुअल, कि मेरे पापा कैसे हैं भाई? बहुत पंचुअल है। पंचुअल का मीनिंग समयनिष्ठ, जो मतलब समय की कद्र करे। ठीक है, जो समय का पालन करे। ही ब्लैंक्स रिचेज ऑफिस बिफोर टाइम, ही ब्लैंक्स रिचेज ऑफिस बिफोर टाइम, ही ऑलवेज रिचेज ऑफिस बिफोर, क्योंकि पंचुअल है तो हमेशा कैसे जाएंगे भाई ऑफिस? टाइम से
पहले ही जाएंगे, ठीक है। पंचुअल है तो टाइम से पहले ऑफिस जाएंगे। ही ऑलवेज रिचेज बिफोर टाइम। नवदीप इज एक्सीलेंट स्टूडेंट, ही ब्लैंक्स गोज टू स्कूल। नवदीप कैसा स्टूडेंट है? एक्सीलेंट स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। ही ब्लैंक्स गोज टू स्कूल, ही ऑलवेज गो टू स्कूल, हमेशा स्कूल जाता है। इट ऑलमोस्ट ऑलवेज रेन इन चेरापूंजी, द सन ब्लैंक्स शाइन देयर। अब देखो ऑलमोस्ट ऑलवेज रेन, जब रेन होगी तो बादल होंगे, और बादल होंगे तो जो सन है ना वो रेयरली दिखेगा हमें, रोज नहीं दिखेगा। तो द सन इज ब्लैंक्स, सन ब्लैंक्स सेल्डम, सेल्डम मतलब कभी कभार क्या होता है वहां पे सूरज चमकता है चेरापूंजी के अंदर। उसके बाद प्रत्युषा गोज टू द बीच वेन एवर शी कैन, सी ब्लैंक्स मिसेस ए चांस टू गो टू द ओशन। प्रत्युषा कहाँ जाती है भाई? हमेशा बीच पे जाती है। एंड शी नेवर मिसेज, और वो कभी भी चांस मिस नहीं करती, किसका? ओशन को देखने का या ओशन के अंदर जाने का, वो चांस कभी भी मिस नहीं करती है। ये तो हो गई आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की वो एक्सरसाइज जो हमने छाट छाट के इसके अंदर फिल कर दी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है आपकी, जो ब्रैकेट्स दे रखे हैं उनको आपको इनके अंदर फिल करना है, ठीक है। जो ब्रैकेट्स दे रखे हैं उनको फिल करना है। आई एम गोइंग टू टीडी माई रूम, कि मैं अपने रूम को कब साफ करती हूँ भाई? मंथली, ठीक है, महीने में एक बार साफ कर लेती हूँ। वी आर वेटिंग फॉर हिम ब्लैंक्स हिज हाउस, हमने उनका कहाँ वेट किया भाई? आउटसाइड हिज हाउस। देखो ये दे रखे हैं, मंथली, एक्सट्रीमली, टुमारो, आउटसाइड, नेवर, प्लेफुली, स्टिल, एवरीवेयर। इन सभी में से छाट के आपको एडवर्ब कहाँ फिल करनी है? यहाँ इसके अंदर फिल करनी है, ठीक है। I am going to tidy my room monthly and we are waiting for him blanks his house and we are waiting for outside his house। उसके बाद I looked for my glasses tomorrow, ठीक है। I looked for my glasses tomorrow। This magazine is published, this magazine is published everywhere, ठीक है। मैगजीन कहाँ पब्लिश हो रही है भाई? हर जगह। आई एट टू सैंडविचेज, कि मैंने 2 सैंडविचेज खा लिए। आई एम हैंग्री स्टिल, ठीक है, फिर भी मैं क्या हूँ भाई? भूखा हूँ या भूखी हूँ। मैंने 2 सैंडविचेज खा लिए फिर भी मुझे भूख लग रही है। अविनाश इज ब्लैंक्स लेट फॉर वर्क, अविनाश इज नेवर लेट फॉर वर्क, अविनाश कभी भी अपने काम के लिए लेट नहीं होता। मोनिका इज ब्लैंक्स हैप्पी बिकॉज शी वोन द फर्स्ट प्राइज, मोनिका इज एक्सट्रीमली हैप्पी, कि मोनिका बहुत ज्यादा खुश है, क्यों? क्योंकि उसने क्या जीता है भाई? फर्स्ट प्राइज जीता है। द लिटिल किटन लेफ्ट ब्लैंक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो लिटिल बच्चे होते हैं, किटन जो बिल्ली के बच्चे होते हैं, वो कहाँ खेल रहे हैं भाई? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेफुली, बहुत मजे से खेल रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो ये एडवर्ब्स हमने कैसे भरी है? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, के मतलब टाइम, कब कौन से टाइम पे भरी है, कितनी बार, कैसे हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिया है, कि कितनी बार हम काम करते हैं, कब काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमने हम ये क्या कर ये सारी एडवर्ब्स को फिल किया है, ठीक है। समझ में आया होगा सभी को। लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ, देखो एडवर्ब ऑफ मैनर्स के अंदर हम किसी तरीके के बारे में बात करते हैं, कि हम कौन से तरीके के बारे में बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को फिल करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब समय के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को फिल करते हैं। उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान के अकॉर्डिंग। और उसके बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब कौन सी बात किस हद तक की गई है उसके अकॉर्डिंग। और लास्ट आपका बच गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, की जो क्रिया विशेषण की आवर्ती होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? सेंटेंस को फिल करते हैं, कि कौन सा सेंटेंस किसमें कौन सी एडवर्ब कौन से सेंटेंस में कितने टाइम में और कैसे हम फिल करें। कभी कभी क्या होता है कि कुछ किसी सेंटेंस की हिंदी बनाकर भी हम क्या कर सकते हैं? उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ काइंड्स ऑफ एडवर्ब आपका जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो चुका है। और आपके पास अब बच गया लास्ट टॉपिक। कौन सा बच्चा है लास्ट टॉपिक आपके पास? काइंड ऑफ एडजेक्टिव बच गया है भाई, ठीक है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आपका बच गया है। बाकी सारे टॉपिक, सॉरी काइंड ऑफ एडजेक्टिव नहीं, वर्ब आपकी बच गई है। वर्ब का टॉपिक आप देखो, वर्ब का टॉपिक मैंने आप लोगों को पहले थोड़ा बहुत तो करवा ही दिया था, बट अच्छे से खोल के वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं वो आपका एक सेपरेट टॉपिक इसमें दिया गया है। तो सेपरेट टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे तो वर्ब आपको पूरा खोल के पढ़ाएंगे, कि ये वर्ब होती है, ये के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं, और जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो भी। तो आपका लास्ट
टॉपिक इसमें बचा है वर्ब का, बाकी सारे टॉपिक हमारे हो चुके हैं। अभी सलील की माइक ऑन कर दो, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो बच्चा पूछ सकता है भाई। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर जिस भी बच्चे को जो भी सेंटेंस समझ में नहीं आया वो बच्चा पूछ सकता है। ठीक है, सलील की माइक ऑन कर दो एक बार। हेलो नवीन सर। हेलो। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो।